ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं सावधान हो जाओ। आपके आंगनवाड़ी केंद्र में निरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय टीम का गठन किया गया है और यहाँ पर टीम आपके आंगनवाड़ी केंद्र के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं के ऊपर एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। आपके आंगनवाड़ी केंद्र की चेकिंग भी करेगी, तो आप लोग सावधान हो जाएं। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ज़्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल लेटर के माध्यम से देते हैं। आईसीडीएस निदेशालय बिहार के द्वारा लेटर जारी किया गया है और आदेश को पढ़ें आप लोग। प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में आंगनवाड़ी केंद्रों पर सभी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन एवं ऊंचाई की माप लेने हेतु वृद्धि निगरानी सप्ताह का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभुकों को प्रदान किए जाने वाली अन्य सेवाओं के गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय टीम का गठन किया गया है और यहाँ पर कौन कौन से आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी होने वाली है, जांच होने वाली है, इस संबंध में भी पूरी लिस्ट आगे दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि निरीक्षण में कौन कौन से अधिकारी आ रहे हैं और यहाँ पर जिले का नाम भी मेंशन किया गया है। साथ में 15, 16 और 17 अप्रैल को अलग अलग जिलों का निरीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। तो अगर आप इन जिलों में से हैं तो आप लोग सावधान हो जाएं। आपके जिले का निरीक्षण, आपके आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कभी भी हो सकता है। समय समय पर भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण होता रहता है। अब ये बात करते हैं कि इस निरीक्षण में आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या जांचा जाएगा और किस किस चीज के ऊपर रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो देखिए, जो ये राज्य स्तरीय टीम आ रही है, ये नामित प्रत्येक जिला के कम से कम 5 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण आवश्यक है। यानी कम से कम 5 आंगनवाड़ी केंद्रों का एक जिले में निरीक्षण किया जाएगा। इसमें आपका आंगनवाड़ी केंद्र भी शामिल हो सकता है, तो आप लोग तैयार हो जाएं। अब आगे देखें, प्रत्येक केंद्र में कम से कम 5 बच्चों और इसमें 5 बच्चों की वृद्धि की निगरानी का भौतिक निरीक्षण एवं पोषण ट्रैकर में आंकड़ों की प्रविष्टि का मिलान करना। यानी जो भी छोटे बच्चे हैं उनका आपने ऊंचाई और वजन रजिस्टर बनाया होगा, तो ऐसे में पोषण ट्रैकर के ऊपर आपने उन बच्चों का क्या डाटा अपलोड किया है और अपने रजिस्टर में आपने उन बच्चों का क्या डाटा लिखा है। और अगर वो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में मौजूद हैं तो उनका वजन और हाइट, ये तीनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। यानी डाटा में किसी तरह की डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए। तो आप लोग वजन और ऊंचाई रजिस्टर को ध्यान से मेंटेन कर लें। आपके आंगनवाड़ी केंद्र में जो भी लाभुक हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनका वजन और ऊंचाई रजिस्टर अच्छे से मेंटेन करके रखें और साथ में इस डाटा को पोषण ट्रैकर के ऊपर भी अपलोड करें और बिल्कुल सही डाटा को अपलोड करें, क्योंकि डाटा का मिलान किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप आंकड़े सही भर रहे हैं या फिर नहीं। अगली जो चीज़ देखेंगे वो है अंडा, दूध और मूंगफली का वितरण। यानी आपके आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को खाने के लिए क्या सामान दिया जाता है, इस संबंध में भी जानकारी लेंगे। अभी बिहार में पीछे बर्ड फ्लू के चलते अंडे के वितरण के ऊपर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में वहां पर चने के सत्तू का घोल बच्चों को पिलाने के निर्देश दिए गए थे। तो आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग बच्चे को खाने की सामग्री में क्या दे रहे हैं, दूध, मूंगफली, अंडा या फिर दूध, मूंगफली और चने के सत्तू का घोल। तो आपने इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। नए वृद्धि निगरानी उपकरणों का केंद्रों तक वितरण की स्थिति। यानी जो भी नए वृद्धि निगरानी उपकरण है, जैसे आप लोगों की वेइंग मशीन है, तो ये एक वृद्धि निगरानी उपकरण है। इसमें आप बच्चों का जो है वो वेट नाप सकते हैं, या आपको बच्चों की ऊंचाई नापने के लिए किसी तरह का कोई इंची टेप या फिर कोई स्केल दिया गया है, तो आपके केंद्र में ये सब वस्तुएं मौजूद होनी चाहिए। और अगर आपके केंद्र में नए उपकरण आए हैं तो आप इनका प्रॉपर उपयोग कर रहे हैं या फिर विभाग के द्वारा ये उपकरण आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाए गए हैं नहीं, इस संबंध में भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब मान लेते हैं आपके केंद्र में वेइंग मशीन ही नहीं है, भार तोलने वाली मशीन ही नहीं है, तो ऐसे में आप बच्चों का भार कैसे नापेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें, आप लोगों के उपकरणों की भी जांच होगी। इसके बाद पोषाहार की सूची, दिवसवार मेन्यू, सभी केंद्रों पर प्रदर्शन की स्थिति। तो जो आपका पोषाहार है, आप बच्चों को वीकली मेन्यू में क्या क्या दे रहे हैं, आप लोग पूरे सप्ताह कौन कौन सा भोजन वितरण कर रहे हैं, कौन कौन से फल दे रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मैं सुजेस्ट करूंगी कि एक मेनू बनाकर आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र की दीवार पर चिपका लें और उसी के अनुसार भोजन का वितरण करें। तो यहाँ पर विभाग ये देखेगा कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों में मेनू सुजेस्ट किया गया है, आप उस मेनू के अनुसार भोजन दे रहे हैं या फिर नहीं। और अंत में आकांक्षी जिलों में चयनित सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति। तो कुछ एक आंगनवाड़ी केंद्रों को, जैसे यहाँ पर जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडिफाई किया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र भी बनाया जाता है। तो कुछ एक ऐसे केंद्रों का चयन भी यहाँ पर किया जाएगा जिन केंद्रों को आगे मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका केंद्र भी मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के लिए नामित हो सकता है और आगे उसमें विभाग के द्वारा और अधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं।
तो देखिए ये कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, चाहे आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हैं, आपके आंगनवाड़ी केंद्र में जब निगरानी होगी तो कुछ इसी तरह की जो बातें हैं वो विभाग के द्वारा आपसे पूछी जाएँगी, आपके आंगनवाड़ी केंद्र में ये सब चीज़ें चेक की जाएँगी। भारतवर्ष के कौन से राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।